हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर जेडविनल व एबी अजमेर के भी जो काउंसलिंग अपडेट आई है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा जो डाउट है, मैं देख रहा हूँ ग्रुप में भी, और वो पूछ रहे हैं कि क्या लेके जाना है ओरिजिनल और क्या लेके जाना है फ़ोटोकॉपी। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इस वीडियो को कि जो 11 नंबर पॉइंट सबसे बड़ा डाउट है उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो ये है साथियों जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की काउंसलिंग की अपडेट। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपने वीडियो देख चुके होंगे कहीं ना कहीं कि कहाँ होगी, कि ये निगम रेस्ट हाउस शास्त्री सर्किल जोधपुर के अंदर ये जो काउंसलिंग है वो होने जा रही है। दिनांक है वो 3 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक सुबह 9:30 एवं दोपहर 2 बजे के बाद की ये काउंसलिंग है। तो सबसे पहले आपको पता है फिजिकल हैंडीकैप्ड को बुलाया गया है। उसके बाद जो इन सर्विस है, एक सर्विस है, महिलाएं हैं, व शेष अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस काउंसलिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो इतना ही है कि आपकी पहचान पत्र, यानी कि जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, और उसके बाद है आपकी रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और परीक्षा में सम्मिलित जो हुए थे उस टाइम जो प्रवेश पत्र लेकर गए थे मेन एग्ज़ाम का। कई बोल रहे हैं कि प्री का लेके जाना है, तो मेन एग्ज़ाम का ले जा सकते हैं। और जिनके पास नहीं है तो जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया, जो अपने पास डीवी के टाइम जो ऑर्डर आया था, वो उसका जो फर्स्ट पेज था वो एक प्रकार से अपना प्रवेश पत्र ही था। और उसके बाद ये 4 नंबर पॉइंट है कि आपको जो काउंसलिंग के लिए जाओगे उसके लिए कोई फीस नहीं दी जाएगी, और जो साथ आप किसी व्यक्ति को लेकर जाते हो तो उसको भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और अगर आप काउंसलिंग के अंदर कई कह रहे हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये नहीं है, तो क्या मैं ज्वाइनिंग के अंदर दिक्कत आएगी, तो उनके लिए बता देता हूँ, जो भी कोई ऐसा है काउंसलिंग के अंदर नहीं जाता है और उस 10 तारीख वाले कम से कम, या 8 या 10 तारीख जिनका भी ये काउंसलिंग है, यानी कि जो नहीं जा सकते या किसी कारण से नहीं जा सकते, तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं रोकी जाएगी, उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन आपकी मनपसंद चॉइस पे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। जहां उनका मन करेगा या जहां रिक्त स्थान रहेगा, जहां खाली पद रहेंगे, वहां आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो उसके बाद है दोस्तों 11 नंबर पॉइंट को ध्यान से देखोगे सभी। इसमें सबसे बड़ा डाउट ये है कि जो हम डीवी के लिए जो जितने डॉक्यूमेंट लेकर गए थे, क्या उतने सारे लेके जाने हैं? जैसे कि आप जो शपथ पत्र लेके गए थे, स्टाम्प लेके गए थे, तो इसमें अगर ऐसा कुछ होता तो वो स्पष्ट दर्शाते कि हाँ ये चीज़ें लेकर जानी है। उन्होंने देखो क्या लिखा है, सभी चयनित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किए गए समस्त, यानी कि अब जो आगे ये बताएगा, समस्त में आएगा जो आगे ये बताएगा, जिसमें है शैक्षणिक अंक तालिकाएँ। शैक्षणिक अंक तालिका मतलब जो आपने क्वालिफिकेशन जो भी कर रखी है, जैसे 10th कर रखी होगी, 12th कर रखी होगी, ITI। उसके बाद लिखा है प्रमाण पत्र जो 2018 के बाद 10th की है, उनका जो 10th का प्रमाण पत्र होता है वो मार्कशीट के साथ ही लग के आता है। अगर उससे पहले है तो उनके अलग से प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं, 10th का, 12th का। लेकिन जो 2018 के बाद है, उनका प्रमाण पत्र है वो उन मार्कशीट के साथ ही दिया हुआ है, अटैच किया हुआ है। और उसके बाद है ITI की, आपको जिसने ईयर वाइज थी वो फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, और एक कंबाइंड दोनों आती है, तो तीनों ही वो लेके जानी है। उसके बाद है एक ITI का सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद जाती है, मूल निवास है, पहचान पत्र है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि क्या सभी ओरिजिनल लेके जाने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं
कि 10th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होगी, साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा चांस हो रहा है वो क्या लेंगे, इनकी सबकी फ़ोटोकॉपी लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आएगी वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें जो लिखा हुआ है ना, पहचान पत्र मूल, यानी कि जो पहचान पत्र लेके जा रहे हो ना, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वो आपको मूल लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। वो क्या लेके जाना है, ओरिजिनल। लेकिन आप रिस्क ना लें, ओरिजिनल बाकी सभी डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल लेके जाएं। आगे 2 चरित्र प्रमाण पत्र, इस पे बहुतों का ये डाउट है कि अब हम चरित्र प्रमाण पत्र नए बनवाएं क्या। आज तक जितनी भी भर्ती हुई है ऐसा कोई नहीं है कि काउंसलिंग के टाइम भी उन्होंने नए मंगवाए हों चरित्र प्रमाण पत्र। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने फ़ोटो ले रखी है पहले चरित्र प्रमाण पत्र की, तो आप अगर ज़्यादा ही डाउट है तो उनको कलर रंगीन निकलवा कर ले जा सकते हो चरित्र प्रमाण पत्र को। अगर नहीं है तो 2 पुराने चरित्र प्रमाण पत्र हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी करवाई अंतिम शिक्षण संस्थान से। आप पहले जब डीवी के टाइम कहाँ से अपना अंतिम चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया था, जैसे किसी ने ITI कर रखी है तो वो लास्ट ITI से ही बनवाया होगा, किसी ने CITS से बनवाया, किसी ने डिप्लोमा से, कॉलेज से बनवाया है। तो मेरा बताऊं तो मैंने CITS कर रखी है, लेकिन मैं चरित्र प्रमाण पत्र जो लेके गया था वो अंतिम संस्था ITI का लेके गया था, वो चल गया। और ITI के फ़ोटोकॉपीज जमा हुए थे चरित्र प्रमाण पत्र के, ओरिजिनल नहीं हुआ था। तो मेरे पास ITI का ओरिजिनल भी पड़ा है, आपके पास भी ओरिजिनल होगा, ठीक है। उसके बाद है दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रवेश पत्र की छाया प्रति, यानी कि जो प्रवेश पत्र है उसकी क्या लेके जानी है, फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। काउंसलिंग के दौरान आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप इनसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने। बाकी मैं लास्ट में दिखाऊंगा मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो तैयार किए हैं। इसके बाद है जो इन्होंने ये फॉर्म दिया है, इसका आपको प्रिंट निकलवाना है। सबसे पहले रोल नंबर लिखना है, उसके बाद आपका नाम, पिता, जन्म तिथि, लिंग, चयन क्रमांक, ये अपने आप कार्यालय मेरिट नंबर है जो कार्यालय भरेगा। उसके बाद आपकी कोई विशेष श्रेणी है, उसके बाद गृह जिला, जैसे हम गंगानगर से हैं तो अपना क्या भरेंगे, गंगानगर भरोगे। उसके बाद स्थायी पता, आपका परमानेंट जो पता है वो कौन सा है और प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ रह रहे हो। तो लगभग मेरे को जहाँ तक पता है कि जिनका स्थायी पता और प्रेजेंट पता दोनों ही लगभग कंडीशन में सेम है, कई एक आधे हैं जिनका चेंज है तो वो बदल कर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है सहमति, उसके बाद अपना नाम लिखना है और पदस्थापन हेतु दिनांक, जिस दिनांक को जा रहे हो, और उसके बाद कार्यालय, ये आप वहाँ पे जाके भी इसको फिल कर सकते हो। उसके बाद अपना हस्ताक्षर, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल सही से लिख देना भाई। जो भी कैंडिडेट है इसके अंदर ईमेल जो मांगी गई है वो सही से लिखनी ज़रूरी है। ईमेल लिखना ज़रूरी है। इसके बाद मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। कईयों को लग रहा है कि मेरे तो 114 नंबर है, 110 नंबर है, तो मेरा पहला नाम क्यों नहीं आया। तो आपने देखा होगा पहले क्या है, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, इन सर्विस हैं, इनके अगर नंबर कम है तो इनको पहले बुलाया, कोई दिक्कत नहीं है, इनके नंबर कम है। तो आप जो लिस्ट देखोगे, जो बाकी कैंडिडेट है वो जो ये सबसे ऊपर है 114 नंबर, उसके बाद देखना जितने भी होंगे उनके नंबर के आधार पर ही उनको बुलाया गया है, ठीक है। तो इनका क्या है कि यूँ का 2 बजे दोपहर के बाद है जो काउंसलिंग है जो स्टार्ट हुई है। देखिए ये मैंने लिख दिए हैं कौन कौन से आपको लेके जाने हैं। अंक तालिका में 10वीं, ITI 12वीं जो भी है, जाति में जो भी लागू होगा, मूल निवास है, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड हो सकता है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र और अंतिम सेक्शन चरित्र प्रमाण पत्र, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार किए हैं। सबसे पहले आधार कार्ड, फोटोकॉपी और प्रवेश पत्र, ये तो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये लेके जाने हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ITI फर्स्ट ईयर, ITI सेकेंड ईयर कंबाइंड। उसके बाद ITI का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड, 2 चरित्र
अगर किसी को ज़्यादा डाउट हो तो वो इनको क्या निकलवा सकता है, रंगीन निकलवा सकते हो। उसके बाद ITI का चरित्र और प्रवेश पत्र, इतने डॉक्यूमेंट लेके जाने। इसके अलावा उन्होंने कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, डाउट क्लियर हुए हों तो ही वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, आगे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।